Hello, my name is Arihan Jain and I am a fourth year BTech student from Department of Information Technology at Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shibpur. So today the topic of discussion is differential equation. So what is a differential equation? हम देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. सो इसका डेफिनेशन हो जाएगा एनी इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव इज प्रेजेंट. तो कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, साथ ही में हमारे पास इक्वल टू साइन है, तो ये डिफरेंशियल और इक्वल टू साइन डिनोट कर रहा है इक्वेशन को. इन सेकंड इक्वेशन हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा. तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 2. क्या ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? तो नहीं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है. तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जहां पे हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. अब इसमें हम एक सेकंड टॉपिक के बारे में जानेंगे, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. दूसरा टॉपिक जो हमारे पास इसमें है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है? तो ऑर्डर सिंपली वी कैन से दैट कि हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंशियल टर्म इन द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल टर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हाईएस्ट पावर, जैसे कि यदि हमारे पास एक एग्जांपल है d2y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 1. यहाँ पे हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इस इक्वेशन का 2. यदि हमारे पास dy/dx प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है? 1. तो ऑर्डर हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1. सो हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल टर्म इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑर्डर कहलाता है. ऑर्डर के बाद आता है हमारे पास डिग्री. डिग्री एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? सो डिग्री का वैल्यू होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वी कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द पॉलिनोमियल फॉर्म. हम पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड तब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगा उसमें डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो भी पावर होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका हम एग्जांपल देखते हैं. डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे. डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट पावर डिफरेंशियल टर्म व्हेन वी कन्वर्ट द डिफरेंशियल टर्म इनटू अ पॉलिनोमियल फॉर्म. एक डिफरेंशियल टर्म को जब हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं. dy² इसका अपन एग्जांपल देखते हैं. dy/dx² dx/dy इज इक्वल टू 1. तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, पर इसका पावर कितना है? 1. तो डिग्री इस इक्वेशन का कितना हो जाएगा? 1. हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखते हैं. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव. इसमें हम सेकंड चीज देखते हैं कि कैसे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे. इफ वी हैव अ एग्जांपल dy² इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx टू द पावर 1/4. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन का पावर यदि इरेशनल नंबर या फिर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर में है तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन होल नंबर में, एंड जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो एक डिफरेंशियल पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे dy² dx² का होल पावर 4
इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। नाउ अब ये इक्वेशन हमारा एक पॉलिनोमियल फॉर्म में बन चुका है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसका पावर कितना है 4। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 1 प्लस डी बाई डी एक्स टू द पावर 6 1 बाय 8। सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हम इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम पावर कर देंगे 1/8 से मल्टीप्लाई ई एक्स बाई 2 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका पावर क्या है, मैक्स टू 6 है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, 8 है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास डिग्री हो जाएगा 8 और ऑर्डर हो जाएगा 2। सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट एंड होता है। ऑर्डर क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, तो वो होता है हमारे पास, जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। बस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, वो होता है हमारे पास डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक फैमिली ऑफ कर्व से बनाई जाती है। फैमिली ऑफ कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जनरेट होता है। और जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व जनरेट होता है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक फैमिली ऑफ कर्व से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और जब हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू mx। दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का फैमिली है। लाइक यदि हम यहाँ पे m का वैल्यू चेंज करेंगे, यदि हम m के वैल्यू को 1 रखेंगे, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद अ पॉजिटिव स्लोप 1। यदि हम m के वैल्यू को -1 रखेंगे, तो ये ऐसा ही जाएगा। यदि हम m को हाफ रखेंगे, ऐसे होगा। m के वैल्यू को हाफ रखा, m के वैल्यू को हाफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। तो फॉर एवरी चेंज इन m we are getting different values, we are getting different curves। तो m की हर वैल्यू में चेंज से हमें एक डिफरेंट इक्वेशन और एक डिफरेंट लाइन मिल रही है। दैट डिनोट कि ये एक क्या है, फैमिली है स्ट्रेट लाइन का, जहां पे यदि हम विद चेंज इन वैल्यू ऑफ m वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट इक्वेशंस। सो अब इसका यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो, if we have to find the differential equation of this family of curve, if we have to find the differential equation of this family of curve, y is equal to mx is a family of straight line, family of straight line। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू m d ओवर ऑफ dx इंटू x। तो x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया और हमारे पास क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे m क्या है, m इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो अब सबके मन में एक सवाल आएगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस इक्वेशन में लाइक x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, तो एक ऐसा कांस्टेंट टर्म जिसको चेंज करने से हमारे पास हमेशा नया इक्वेशन जनरेट हो।
ऐसा कांस्टेंट जिसको चेंज करने से, ऐसा कांस्टेंट जिसको चेंज करने से हर बार नया इक्वेशन जनरेट हो, नया इक्वेशन जनरेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन इट्स, डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया, इसको हम यहाँ पे m की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो m का वैल्यू क्या आएगा, y बाय एक्स, जिसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय एक्स। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय एक्स। अब यदि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इससे फिर से फैमिली ऑफ कर्व को ले सकते हैं। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, dy बाय y इसको यहाँ पे ले जाते हैं और dx बाय x, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट c, और ln y इज इक्वल माइनस ln x इज इक्वल टू c। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है ln y माइनस ln x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ln y बाय x, तो ये हो जाएगा y बाय x इज इक्वल टू c, और y बाय x इज इक्वल टू e टू द पावर c। और यदि हम e टू द पावर c को एक और नया कांस्टेंट मान लेते हैं m है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx, दैट इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो एक फैमिली ऑफ कर्व से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया और उसको इंटीग्रेट करके हमने फिर से फैमिली ऑफ कर्व फॉर्म कर लिया। ये होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। अब इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कंटेन नहीं करेगा। सेकेंड, ईच डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इट्स यूनिक फैमिली ऑफ कर्व। ईच डिफरेंशियल इक्वेशन हैज इट्स यूनिक फैमिली ऑफ कर्व। हर डिफरेंशियल इक्वेशन एक यूनिक फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि इफ द family of curve contain, if the family of curve contain if the family of curve contain 2 arbitrary constants, so we have to, so the order of differential equation will be 2. so जितना arbitrary constant family of curve में होगा, number of arbitrary constant हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व में जितने होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन फैमिली ऑफ कर्व इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो उसके फैमिली ऑफ कर्व में प्रेजेंट है उसके बराबर होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ वी हैव अ सर्कल whose center lie on the x-axis. If we have a circle whose center lie on the x-axis, तो in this case, इस केस में हमको बताया नहीं गया है कि हमारा फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा। वो सारे सर्कल जिसका सेंटर x एक्सिस पे लाई कर सकता है उसको हमको क्या करना है, उसका एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि गिवन अ सर्कल lies whose center lies on x axis. Find the differential equation. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व बताएंगे। अब फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा, सर्कल का नॉर्मल इक्वेशन यदि सेंटर 0,0 है, 0,0 सेंटर है तो सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²।
अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे कहीं लाई करता है, तो हम मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे अल्फा पे लाई करता है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जितना ऑरिजिन से हमारे पास दूरी रहेगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे रेडियस होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आर। यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ से अपन अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2 अल्फा, 2x माइनस 2 अल्फा एंड यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कैंसिल कर देंगे, x माइनस अल्फा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हमने अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन था, x माइनस 2x अल्फा प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू अल्फा आया। इस अल्फा को हम यहाँ पे पुट करेंगे और तो यहाँ पे हम अल्फा को डालेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल whose center lies on x axis। सो ये उन सब सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है। सो विद दिस आई वांट टू समराइज दैट सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने जाना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ इक्वेशन इक्वल टू साइन होता है, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री और ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने उसके बाद जाना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के लिए फैमिली ऑफ कर्व से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, उस फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करके। यदि हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व नहीं दिया गया है तो जो भी प्रॉब्लम हमको दिया गया है उससे हम फैमिली ऑफ कर्व फाइंड करेंगे एंड उसको डिफरेंशिएट करके हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। इसके 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखे कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसका ऑर्डर रहता है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना भी फैमिली ऑफ कर्व में रहता है उसके बराबर रहता है। दूसरा हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहता, साथ ही में हर फैमिली ऑफ कर्व का एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा मौजूद रहता है। एंड इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।